ये बाबा रामपाल जी के दोनों सुपुत्र हैं। ये बड़ा लड़का वीरेंद्र है, ये छोटा लड़का मनोज है, ये उनका भाई महेंद्र है। यहां बाबा रामपाल जी की फोटो को हल देकर सम्मानित किया जा रहा है। क्या करेंगे बाबा रामपाल हल का? उन्होंने जेल से बाहर आकर हल जोतना है क्या? अरे खेती करनी है क्या? बाबा रामपाल आध्यात्मिक टीचर है। उन्होंने बैल के पीछे हल जोतकर खेती नहीं करनी है। ये हांसी के नरेश जी हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, आप जी देख सकते हैं। तो सारा का सारा पैसा बाबा रामपाल का परिवार उस नादान संगत के दान धर्म का पैसा बर्बाद करके ये कार्यक्रम आयोजित करवाता है। रामपाल के सोशल मीडिया पेज पर सम्मान करने वाले नेता नरेश यादव का प्रचार किया गया। बिल्कुल किया गया भाई और बहनों, अखबार बिल्कुल भी झूठ नहीं लिख रहा है। ये नरेश यादव जी हैं, नरेश यादव जी। ये बाबा रामपाल जी का कुणबा है। और यहां क्या लिखा जा रहा है? रामपाल के सोशल मीडिया पेज पर सम्मान करने वाले नेता नरेश यादव का प्रचार किया जा रहा है। आने वाले समय में इन भाई साहब को राजनीति में उठाने के लिए, चमकाने के लिए बाबा रामपाल जी का परिवार कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, जो कि व्यर्थ है, बेकार है। आपके अपने दानवीर समाज सेवक भाई नरेश यादव। संत रामपाल जी तो पूरे जगत के संत हैं। सबसे खुशी की बात तो यह, और दूसरी खुशी अपने हस्सी जला बन गया। और इसमें दो संत, एक तो विनोद ब्याना जी और एक नरेश यादव, 3 साल में इस हस्सी का नक्शा बदल दिया। कैसे? चलाइए भगाना। आपके अपने दानवीर समाज सेवक भाई नरेश यादव, जिसने हंसी को सजाया है, चमकाया है, तहे दिल से धन्यवाद। थोड़े दिन में हंस शहर का दिया रंगेटिया देर तने, थोड़े दिन में हंस शहर का दिया रंगेटिया देर तने, दंगल के मैं मंगल कर दिया ढाणा गांव के शेर तने, दंगल के मैं मंगल कर दिया ढाणा गांव के शेर तने। भाई और बहनों, आपको मैं गुप्त बात बताऊं, हालांकि आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी का पैसा बच जाए, किसी का समय बच जाए। आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, 2029 में इलेक्शन नहीं होंगे। सदा सदा के लिए गंदी राजनीति समाप्त होने वाली है। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होगा। राजनीति का नामो निशान समाप्त होने वाला है। एकमात्र धर्म नीति से राजनीति चलेगी तो बाबा रामपाल जी करेंगे। रामपाल जी का भगत बनकर, उनका नौकर बनकर, उनका दास बनकर, उनके कहे अनुसार फिर आप जी ने ये इस प्रकार की सेवाएं करनी पड़ेंगी। ये वर्तमान में जिस प्रकार से राजनेता लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अहंकार में सड़े फिरते हैं, इस प्रकार की राजनीति सदा सदा के लिए समाप्त हो रही है। इलेक्शन बंद हो जाएंगे, चुनाव बंद हो जाएंगे, वोट वाट नहीं डाले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मत पैसा बर्बाद करो, मत उम्मीद करो आगे कि मैं विधायक बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अगर कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा, तो बाबा रामपाल जी का भगत बनेगा। और उस समय फिर वो मुख्यमंत्री वाली हैसियत से राज नहीं करेगा, नौकर बनकर। नौकर तो भैया क्यों व्यर्थ में आगामी राजनीति में चमकने के लिए अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? समय रहते बाबा रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनके भगत बन जाओ। अगर तुम्हें राजनीति भी करनी है, क्योंकि बाबा रामपाल जी कहते हैं जय तन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। अगर तेरे को गंदी राजनीति भी करनी है ना, तो मेरा भगत बन के करनी पड़ेगी, मेरे आदेश में करनी पड़ेगी, दिशा निर्देशन में करनी पड़ेगी। ये वर्तमान के राजनेताओं की तरह बकवाद नहीं चलने वाली है। खैर ये बात आपको आने वाले 102 साल बाद समझ में आएगी।